नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर नहीं है सरकारी कर्मचारियों के लिए और जो पेंशनधारी है उनके लिए। हालांकि सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, वो उनके सजेशन पे सरकार क्या फैसला लेती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में इन्होंने सजेशन दे दिया है कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा दोस्तों क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके समक्ष में लाता रहूँ। दोस्तों, क्या कुछ लिखा हुआ है। पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष टीवी सोमनाथन बोले, पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं। तो बिल्कुल क्लियरली लिख दिया इन्होंने। पहले मैं आपको बॉक्स में ये वाला मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है कि वित्त सचिव ने कहा, पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकारी बजट का अधिकतर हिस्सा सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन में जाएगा और सरकार का काम यह हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। सरकार का काम यह नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा, बाद की सरकार पर पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों को जो न्यूनतम आशा है उस पर अमल हो सकता है, हालांकि उससे भी लागत बढ़ेगी। लेकिन ये क्लियरली कह रहे हैं, मैं समझ गया इस बात को, कि अगर पेंशन लागू करते हैं तो वित्तीय भार होगा और सरकार का काम होगा कि आप जो टैक्स है वो जुटाओ और सरकारी कर्मचारी को दे दो। बट मैं कई बार इससे सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि अगर आप एक देश और एक कानून की बात करते हैं तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम नेताओं के लिए क्यों है, जितने भी मंत्री हैं उनके लिए क्यों है। अगर लागू नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल समान रूप से किसी के लिए नहीं लागू होना चाहिए, बंद होना चाहिए बिल्कुल। और इसी बात पर देखिए, 3 मुद्दों को लेकर कर्मचारी चिंतित है, जिसमें पहला आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो मार्केट के हिसाब से है, उतार चढ़ाव, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट की वैल्यू सही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही रहेगा तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। हालांकि इसमें आपको ये है कि महंगाई भत्ता के हिसाब से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप पेंशनधारी है, महंगाई बढ़ जाता है और आपकी पेंशन फिक्स रहती है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो ये भी गारंटी चाहिए जो कर्मचारी है वो कह रहे हैं। लेकिन सोमनाथन जी ने कह दिया है कि बहुत ही मुश्किल है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। सोमनाथन ने कहा, एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं, आखिरी फैसला सरकार करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है क्योंकि साधारण नागरिकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि हम कर्मियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति गठन किया था। तो इनकी अगुवाई में एक समिति गठन किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, सजेशन में यह कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन है व्यवहारिक रूप से, वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है और इसका असर जो है जो सरकारी नौकरी में नहीं है उस पर पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या होगा, ये सरकार क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, अभी तक के लिए तो यही खबर है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इम्पॉर्टेंट खबरें, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।